बढ़ते हुए आपको बताते चले, कराची के इलाके अजीजाबाद बंगोरिया गोट में पाकिस्तान रेंजर सिंध और SIU पुलिस ने खुफिया इत्तला पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बताखोरी में मुलविस अहमद अली मक्सी ग्रोह से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम मुस्लिम गुलाम को गिरफ्तार कर लिया। रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद हुआ। मुलजिम PIB कानूनी में मंशात फरोशी, बता वसूली और बता न देने पर फायरिंग की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस रहा। मुलजिम अपने साथियों सलमान शूटर के हमरा कारोबारी अफराद और लियाकताबाद की गत्ता फैक्ट्रियों से भत्ता वसूल करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम भत्ता न देने पर फैक्ट्री में हवाई फायरिंग में भी मुलविस है। मजीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी है। फैसलाबाद में सत्याना रोड TNT कानूनी के करीब ईद मिलादुन्नबी के जुलूस की दौरान अफसोसनाक हादसा पेश है। ट्रैक्टर ट्राली से गिरने के बाद दो अफराद जहां बाग और एक शदीद जख्मी हो गया। हादसे में ट्रैक्टर ट्राली का टायर 15 साल नजर मुस्तफा और 26 साल जिशान के ऊपर से गुजर गया। दोनों मौका पर जांबाग हुए। हादसे में 22 साल अजीम शदीद जख्मी हुआ, जिसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात काशिफ गुलजार शेख ने सिंध असम्बली में सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के दफ्तर का दौरा किया, जहां एसोसिएशन के सदर कामरान रिजी, ओहदेदारान और अरकान ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर काशिफ गुलजार शेख ने कहा है कि सिंध बिलखुसूस कराची में साफियों को दरपेश मसाइल के हल और पेशेवराना सलाहियतों में इजाफे के लिए महकमा इत्तलात और साफी बरादरी के दरमियान मौसर राबता और ताउन जरूरी है। उन्होंने कहा कि महकमा इत्तलात और सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन साफियों की फलाह बहबूद, पेशेवराना तरबियत और मसाइल के हल के लिए मुश्तरका इकदाम करेंगे। मुलाकात में डायरेक्टर इत्तलात यूसुफ काबोरो, SPRA के सदर कामरान रिजी, हमीद सुमरो, अकरम बलोच, दौरा चांडियो, दो चांडियो, संजय सांधवानी, राव वकील, अरबाब चांडियो समेत दीगर सीनियर साफी और एसोसिएशन के अरकान भी मौजूद थे। तिला किंग में जश्न मिलादुन्नबी के मुबारक मौका पर निकाले गए जुलूस में पार्लिमानी सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब और रुकन सूबाई असम्बली मलिक शहरियार ऐवान, रुकन सूबाई असम्बली मलिक फलक शेर ऐवान, साबिक रुकन कौमी असम्बली सरदार मंसूर हयात, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सुलेमान मंशा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर चौधरी गुलाम रब्बानी समेत सरकर्दा शख्सियत ने शिरकत की। उलमा कराम, सियासी समाजी रहनुमा और शहरी की बड़ी तादाद भी जुलूस में शरीक हुई। इस मौके पर मजहबी अकीदत और एहतराम का इजहार किया गया, जबकि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। कसूर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर तमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में महफिल नात का इनकाद किया गया, जिसमें सदर डिस्ट्रिक्ट बार अहमद लतीफ चौधरी, जनरल सेक्रेटरी शहबाज खान और वकला ने शिरकत की। नात ख्वां हजरत ने बारगाह रिसालत में अकीदत एहतराम के साथ सलाम पेश किया। बाद अज़ा वकला की जानिब से रैली में भी निकाली गई, जिसमें शुरका ने मोहब्बत रसूल का इजहार किया। मुक़र्री ने सीरत तैयबा पर रोशनी डालते हुए कहा कि नबी करीम की तालीमात हमारे लिए मशअल राह है। जामपुर में नबी और आखिरी ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का यौम विलादत बासादत मजहबी अक़ीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। जामिया सदीक़तुल कुबरा बस्ती गुड्डन से अज़ीम शान रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत जाम गुलाम अली गुड्डन ने की है। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मुस्तफ़ा चौक पहुंची, जहाँ इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने दरूद सलाम और नात रसूल मकबूल पेश की और अक़ीदत एहतराम का इजहार किया। इख्तिताम पर लंगर तकसीम किया गया, जहाँ गुलाम नबी गुड्डन ने कहा है कि जश्न मिलाद का मकसद सीरत तैयबा को जिंदगियों में अपनाना है। रावलपिंडी में 12 रबीउल अव्वल के मौका पर RPO बाबर सरफराज की कमिश्नर सुल्तान सलमान गनी, CPO हसन मुश्ताक सुखैरा और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। अफसरान ने मरकजी अमन कमेटी और सेहत कमेटी के अरकान से मुलाकात भी की। RPO और CPO ने मरकजी कंट्रोल रूम और सेफ सिटी का दौरा करके मॉनिटरिंग इंतजाम देखे। CPO के मुताबिक शहर भर में 4500 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी और ट्रैफिक ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि CCTV कैमरों की मुसलसल निगरानी जारी है। जड़ावाला में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी अक़ीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर भर में रैलियों, जुलूसों और तकरीबात का सिलसिला जारी, जबकि शुरका जुलूस के लिए जगह जगह लंगर का एहतमाम किया गया है। इस पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली एजाज। जी अली एजाज, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जड़ावाला में। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क भर की तरह जो है वो जड़ावाला में भी इंतहाई मजहबी जोश जज्बे और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि ये 12 रबीउल अव्वल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आप उम्मत मुस्लिमा को क्या पैगाम देंगे? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारा जिक्र दिन ब दिन बुलंद कर दिया। ये मेरे प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन है, मिलादुन नबी का दिन है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। ये आज का हर तरफ एक नूर बिखरा हुआ नजर आता है, हर तरफ नूर की झलकियां नजर आती हैं कि मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ हमें आज का दिन ये सबक दे रहा है कि मुसलमान सबको चाहिए एक प्लेटफॉर्म इकट्ठे होकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाएं, जश्न मनाएं, अपने घरों के अंदर महफिलात करें
ताकि ज़रा ज़रा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद हो सके, क्योंकि अल्लाह का फरमान है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारा जिक्र दिन ब दिन बुलंद कर दिया है। तो यह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र यह है दिन ब दिन बुलंद होना है। इसके तरीके मुख्तलिफ है, अंदाज मुख्तलिफ है। सहाबा से लेके आज तक ये तब्दीली आती रही है, तब्दीली आ रही है, मजीद भी तब्दीली होगी, आने वाले हालात में भी तब्दीली होगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वाराफाना अल्लाह का जिक्र का दिन ब दिन ये जिक्र जो है इंशाल्लाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद होगा। और आज और खुंडा में जश्न ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस चौक मोड़ खुंडा से बरामद हुआ, जो हेड बलोकी रोड, लाहौर रोड और खाकी शाह से होता हुआ गला मंडी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की क़यादत उलमा कराम और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने की। शुरका ने दरूद सलाम और आमद मुस्तफ़ा के नारे बुलंद किए। जुलूस में MPA आगा अली हैदर, मेहर काशिफ, रंग इलाही पढ़ियार समेत सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका के लिए ठंडे पानी की सबीलों और 100 से ज्यादा देगों पर मुश्तमिल लंगर का एहतमाम किया गया। एबटाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ मेन बाजार से बरामद हो गया। जुलूस में हजारों की तादाद में उलमा कराम, पिराने अज़ाम, आशिकान रसूल और सनाख्वान मुस्तफ़ा ने भरपूर शिरकत की। जुलूस के शुरका दरूद सलाम और नात रसूल मकबूल के जरिए अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते रहे। तफसीलात नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ उबैदुर्रहमान सुलेमानी से। जी उबैदुर्रहमान सुलेमानी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेन बाजार एबटाबाद में मौजूद हूँ। मरकजी जुलूस इस वक्त अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मेन बाजार एबटाबाद से बरामद हो चुका है, जिसकी निगरानी शाह मोहम्मद कमाल काज़मी कर रहे थे आस्ताने अल तौरी शरीफ। इस वक्त हमारे साथ अजरान के सरबराह मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो आज मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले पर क्या पैगाम देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये शाह मोहम्मद कमाल साहब का जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस अपने रवायती इलाकों से होता हुआ मरकज़ी जलसागाह में पंजाब म्यूज़िक सेंटर चौक में पहुंच चुका है और ये कार्रवाई जलसे का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मैं समझता हूँ कि लोग अपने दीनी जज्बे के साथ इसमें शरीक हैं। ये जश्न हमारे आका अलैहिस्सलाम की वलादत का जश्न है और हम सब इसमें बड़े मसरूर हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी का दिन है और ये हमारे लिए ईद है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इसको अपने मजहबी जोश व खरोश से मनाएंगे। इसके बाद सीरत कॉन्फ्रेंस का साथ ही एक प्रोग्राम है, इसके बाद वो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और रात को यहाँ पे महफिल नात शरीफ है और उस पर भी सब लोग शिरकत करेंगे और अल्लाह के फजल से इस दिन को सही तरीके से मनाएंगे इंशाअल्लाह। कसीर तादाद में यहाँ पर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। कराची के जिला मलीर में जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मलीर में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने उम्मत मुस्लिमा और सिंध की अवाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी। पेश है आफ्ताब सोलंकी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से सिंध की अवाम के लिए जश्न ईद मिलादुन्नबी की दिल्ली मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मलीर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस में मीडिया से गुफ्तगू। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरसरत मौके पर अहले इस्लाम को दिली मुबारकबाद देता हूँ। आज का दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वलादत बासादत की खुशी और मोहब्बत व अकीदत के इजहार का दिन है। पाकिस्तान भर में बिलखुसूस सिंध में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जुलूस मिलाद शरीफ की महफिल इनकाद किया जा रहा है। आशिकान रसूल अपने आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अकीदत मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए अमन व मोहब्बत रहमत का पैगाम है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दुनिया भर के मुसलमानों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। कश्मीर और फलस्तीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ खत्तों में जुल्म व सितम का शिकार मुसलमानों की मुश्किलात आसान फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया भर में जहाँ कहीं मुसलमान मुश्किलात और मुनासिब का शिकार हैं उनकी हिफाजत फरमाए और अमन और सुकून अता करे। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की मुश्किलात दूर और दुनिया में अमन और सलामती कायम फरमाए। इस्लामाबाद के इलाके G7 में जश्न मिलादुन्नबी इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। उमरा कराम की क़यादत में बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग मरकजी जुलूस के हमरा रवाना है। शुरका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और वालाना अकीदत का इजहार कर रहे हैं, जबकि रूह पर मनाज़िर देखने को मिल रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल की आमद है।
اور اس وقت میں موجود ہوں G7 اسلام آباد میں. آپ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جشن ولادت نہایت ہی احترام اور عقیدت سے منایا جا رہا ہے, اور مرکزی جلوس جو ہے وہ رواں دواں ہے اپنی منزل مقصود کی طرف. اور جو بچے ہیں, بوڑھے ہیں, نوجوان ہیں, جو بھی ہیں وہ اس جلوس میں شریک ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ جلوس اس وقت رواں دواں ہے فٹ بال گراؤنڈ کی طرف. اور اسی دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, اور اس کا حقیقی مطلب یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات, ان کی سنت پر عمل کریں اور اس کو عملی زندگی کے اندر اپنائیں. تبھی علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے مینار پاکستان پر منہاج القرآن کے 43ویں عالمی میلاد کانفرنس میں شرکت کی. انہوں نے عالم اسلام کو میلاد النبی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ نبی کریم کا اسوہ حسنہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے. گورنر پنجاب نے منہاج القرآن کو کانفرنس کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ہزاروں مرد اور خواتین کی شرکت دیکھ کر دل ایمان سے معمور ہو گیا. انہوں نے کہا کہ پمز اسپتال میں 9 مولود بچوں کی ہلاکت ایک ثانیہ ہے, غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. تحصیل ٹھری میراواں میں بھی جشن عید میلاد النبی بڑے جوش و جذبے اور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. مرکزی جلوس مدرسہ نور المصطفیٰ سے برآمد ہوا جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا ٹھری شہر پہنچا. عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور درود و سلام کی صداؤں کے ساتھ ولادت باسعادت کی خوشی کا اظہار کیا. تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے غلام شبیر خاصخیلی سے. جی شبیر خاصخیلی, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ میں اس وقت موجود ہوں ٹھری میرواں میں. آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے ملک بھر کی طرح ٹھری میرواں میں بھی جوش جذبے کے ساتھ تیاریاں منائی جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر علماء موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. عالم اسلام کو مبارک دیتے ہیں. اللہ پاک جو بھی عاشق میلاد منائیں گے ان کے ادھر بھی بیڑے پار ہوں گے, آخرت میں بھی بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ. فرزند کے سائے میں انشاءاللہ ایک عظیم الشان ریلی کی صورت میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہاں سے نکلیں گے, جو پوری ٹھری میرواں شہر میں آج درود کی صدائیں ہوں گی اور صلاۃ و سلام کا سایہ ہوگا انشاءاللہ. اس کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارے شہر میں, ہمارے علاقے میں امن اور سکون فرمائے گا اور ہمیں نماز اور قرآن والا راستہ اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرمائے گی. سرکار کی آمد, سردار کی آمد, سونے کی آمد. سال میں اسی 12 ربیع الاول بڑے جوش جذبے کا منائی لاتے ہیں منائے رہا ہے. ادا تہاں جی مہربانی جو تہاں ٹکائے تے ہلی آیا ہو تہاں جا لکھ لکھ تھوڑا ہے ایسا. اج जेका रैली निकिरंदी जंहिंजे अंदरि सभई शरीक थींदासीं ऐं उन जा अलाह में तशमुलनि जा बेड़ा जेका पार फरमाईंदो अलाह करीम. حیدرآباد میں جشن ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کے سلسلے میں مرکزی جلوس لطیف آباد نمبر 8 سے نکالا گیا. انجمن فدیان رسول کے زیر اہتمام جلوس میں شہر بھر سے عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی. شرکا نے درود و سلام اور نعت رسول کا نذرانہ پیش کیا جبکہ فضا مرحبا یا رسول اللہ کے نعروں سے گونجتی رہی. جلوس کی قائد مفتی جواد رضا برکاتی, ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن, رکن سندھ اسمبلی صابر قائم خانی سمیت دیگر شخصیات نے کی. جلوس کے راستوں پر پولیس اور رینجرز کے اہلکار تعینات رہے. بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے کشمیر میں حسینی جماعت کی جانب سے میلاد مصطفیٰ کے سلسلے میں عظیم الشان ریلی نکالی گئی. ریلی نور مصطفیٰ مسجد سے شروع ہو کر مختلف بازاروں اور راستوں سے ہوتی ہوئی ٹاؤن کمیٹی پہنچی. ریلی میں علماء کرام, حسینی جماعت کے عہدیداران اور عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکا نے حضور اکرم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے درود و سلام پیش کیا. ریلی میں حاجی عبداللہ خان حسینی, شکل خان حسینی, فقیر شوکت حسینی سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئی. علامہ غلام فرید حسینی, علامہ حافظ گلزار احمد قادری اور علامہ خالد سکندری نے بھی ریلی میں شرکت کی. اس موقع پر شرکا نے جشن میلاد النبی کے حوالے سے مذہبی جوش و جذبے کا اظہار کیا. ڈرکی میں عاشقان رسول کی جانب سے عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں ہزاروں افراد نے بھرپور شرکت کی. ریلی کے شرکا درود و سلام پڑھتے ہوئے نعتیں اور حضور اکرم سے محبت اور عقیدت کے نعرے بلند کرتے رہے. ڈرکی کی مختلف سڑکیں درود و سلام اور نعروں سے گونج اٹھی جبکہ شہر کمال روحانی منظر پیش کرتا رہا. دنیا بھر کی طرح ڈیرہ مراد جمالی میں بھی 12 ربیع الاول کا بابرکت جشن آزادی کے موڑ پر منایا گیا. دنیا بھر کی طرح ڈیرہ مراد جمالی میں بھی 12 ربیع الاول کا بابرکت دن جشن عید الميلاد النبی کے طور پر مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. جشن میلاد کے سلسلے میں مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئی جن میں عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلیوں کے شرکا لبیک یا رسول اللہ اور سرکار کی آمد مرحبا کے فلک شگاف نعرے بلند کرتے رہے. سوابی میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر طارق اللہ نے حالیہ سیلابی صورتحال کے دوران بہترین بروقت اور پیشہ ورانہ ریسکیو آپریشن پر ریسکیو 112 کے اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی. اہلکاروں کو تعریفی اسناد اور نقد انعامات سے نوازا گیا. تحصیل
के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों लंडी चम, डंडोका, मनसबदार, मगई और तरकई में बारिशों और पानी की सूरत से मुतअद्दिद अफराद मुतासर हुए थे। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 सौबी की डिजास्टर टीम में मुतलका एहलकार मौका पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। औस्ता मोहम्मद में मुल्क भर की तरह जश्न ईद उल मिलादुन नबी मजहबी जोश और जज्बे अकीदत और एहतराम से मनाया गया। जमात अहले सुन्नत आशिकान रसूल की जानिब से मरकजी जुलूस निकाला गया, जिसमें शहरियों, उलमा कराम, मशाइख, अज़ाइम, नातख्वाह हजरात और मकातब फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। जुलूस के शुरका दरूद सलाम और नात रसूल मकबूल पेश करते, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाल और सबीलों का एहतमाम किया गया। लियाकतपुर में जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश और जज्बे और अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। अज़ीम शान रैली अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई अल्लाह वाला चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद शिरकत थी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया गया।